तो बाद में आपके ठीक है कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की, जिसमें आपको ध्यान रखना है आपका 19 जनवरी 2025 को कौन सा राज्य त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो आपको ध्यान रखना है ये काम किसने करा है, मध्य प्रदेश ने। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है दिसंबर 2024 में कौन सा एयरपोर्ट भारत का पहला जीरो बेस्ड एयरपोर्ट बना है। तो ये भी मध्य प्रदेश का है, और मध्य प्रदेश में कहाँ, इंदौर का, यानी देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के आपको ध्यान रखना है अवकाश प्राप्त जो न्यायाधीश हैं उनको राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम ध्यान रखना है भी रामा सुब्रमण्यम। इस तरह से आपको ध्यान रखना है फोर्ब्स के द्वारा एक सूची मतलब जारी की गई थी, जिसमें 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई थी, जिसमें भारत की कुछ महिलाएं शामिल हैं, जिनमें आपको ध्यान रखना है निर्मला सीतारमण, रोशनी नाडर और आपको मजूमदार शाह। तो इनकी 48वीं रैंक है, और रोशनी नाडार की आपको ध्यान रखना है 81वीं, और वहीं 82वीं मजूमदार शाह की ध्यान रखना है। दिसंबर 2024 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर पहला बायो बिटुमेन से निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया है। तो नागपुर में, ये आपको ध्यान रखना है। उसका नाम क्या रखा है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44। ठीक है। इस पर मानसर बाईपास तक ये जाएगा। बात करते हैं जनवरी 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ठीक है युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली की शुरुआत कहाँ की है। तो नई दिल्ली में की है, और ये भी किस नाम से, संजय नाम से। 9 दिसंबर 2024 का प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय मुख्य परिसर का शिलान्यास किया। तो आपको ध्यान रखना है करनाल हरियाणा में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 23 नवंबर 2024 को कहाँ पर भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है हरियाणा में, यानी OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में ठीक है संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। वहीं बात करेंगे आपके 19 से 22 नवंबर 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 की ठीक है आपको ध्यान रखना है वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 की आपको ध्यान रखना है कि थीम क्या थी। तो खाद्य सुरक्षा से परे मिट्टी की देखभाल। ठीक है, अर्थात जलवायु परिवर्तन शमन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने अपनी राजधानी मतलब असम की राजधानी दूसरी घोषित करने की घोषणा की है। तो किसको की है, डिब्रूगढ़ को। वहीं गुजरात आपको ध्यान रखना भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने एक निजी अंतरिक्ष मिशन है इसके लिए पायलट के रूप में काम करने का ठीक है बात की है। तो एक्सियोम मिशन 4 ये आपको ध्यान रखना है। रेल मंत्रालय ने 31 जनवरी 2025 को रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए स्वरल नामक टिकट सुपर ऐप लॉन्च किया है। नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला और 2025 इसकी थीम क्या है। तो आपको ध्यान रखना रिपब्लिक 75 एट द 75। वहीं गुजरात के कच्छ जिले में स्थित वह गाँव जिसे राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल मतलब गुजरात राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। तो गुनेरी गाँव को ये आपको ध्यान रखना है, ये कच्छ जिले में पड़ता है। 29 जनवरी 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 100वें प्रक्षेपण के तहत प्रक्षेपण वाहन GSLV F-15 से किस नेविगेशन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। तो आपको देखना है NVS-02। हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने मद्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से कहाँ पर देश का पहला डायबिटीज़ बायोबैंक स्थापित किया। तो चेन्नई में, आपको ध्यान रखना चेन्नई या तमिलनाडु। वहीं आपसे कह सकता है कि जनवरी 2025 में वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है आपका छत्तीसगढ़। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों को सभी के लिए समझने योग्य बनाने वाले विशेषज्ञ या संगठन के लिए $1 मिलियन की पुरस्कार राशि की घोषणा की है। तो आपको रखना तमिलनाडु के जो CM है MK स्टालिन, इन्होंने ऐसी घोषणा की है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो कि आपको पता है कि इसकी जो लिपि है वो किसी को मतलब पढ़ने योग्य नहीं है, यानी इसको कोई पढ़ नहीं सका है। तो इसके लिए इन्होंने घोषणा की है $1 मिलियन की। ठीक, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैविक मछली क्लस्टर आपको बता दिया गया था, सोरेंग यानी सिक्किम में। ठीक है, दिसंबर 2024 में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा भारत के पहले कीटनाशक रोधी बॉडी सूट आपको ध्यान रखना पहले कीटनाशक रोधी बॉडी सूट यानी किसान कवच का अनावरण किया। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने।
मैं आपको बताऊँ कि ओडिशा के भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया। इसकी संस्करण 18वां था और इसकी थीम क्या थी, एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। हाल ही में किस आईआईटी द्वारा भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार प्रारंभ किया गया? तो कौन सी आईआईटी है? आपको ध्यान रखना है मद्रास आईआईटी। वहीं आपको ध्यान रखना है नई दिल्ली में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव 2025, इसका मुख्य विषय क्या था? विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण करना। 16 जनवरी 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो आपको ध्यान रखना भाटनगर गुजरात में। वहीं 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, कोलकाता पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया। गणतंत्र दिवस समारोह 2025 जो था, इसमें मुख्य अतिथि कौन आए थे? इंडोनेशिया के आपको ध्यान रखना राष्ट्राध्यक्ष थे प्रभावो सुबियांतो, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ महत्वपूर्ण झांकी कौन निकली थी? उत्तर प्रदेश की महाकुंभ। 2025 में जारी एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? आपको ध्यान रखना तीसरी, ठीक है, आपको ध्यान रखना 36, 14, 118, ठीक है, और इसी के साथ साथ आपको एक ध्यान रखनी 24वीं, ठीक है, और आपको ध्यान रखनी है तीसरी, ठीक है। तो ये नेटवर्क में है, आपको ध्यान रखना है, और ये अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, आतंकवाद में है, और ये आपको ध्यान रखना खुशी में है, और ठीक है, इसका 24 का आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ये किसके लिए है, ठीक है। तो ये फ्रीडम स्पीच के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की, ठीक है, तो जिसमें आपको क्या ध्यान रखना है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों में आपको ध्यान रखना है, या इसकी बात करते हैं। चलो, संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो राष्ट्र अध्यक्ष थे, ठीक है, वे भारत यात्रा पर आए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उन्होंने मुलाकात की, तो उनका नाम क्या था? फिलेमोन यांग था। 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। 31वां जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, इसका आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और प्रवासी भारतीय जो दिवस है, इसका आयोजन ओडिशा में किया गया है, आपको ध्यान रखना है। हाल ही के दिनों में चर्चा में रही तोप प्रणाली ट्रोजन 155, ट्रोजन 155 क्या है? आपको ध्यान रखना है, ये क्या है? एक आपकी, ठीक है, तोप प्रणाली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये किस देश के सहयोग से भारत ने विकसित की है? फ्रांस के। वहीं आपको ध्यान रखना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो द्वारा लॉन्च किया गया स्पेस एडेक्स यानी स्पेस डॉकिंग, ठीक है, आपको अंदर डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत किस बीज को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक अंकुरित किया गया? तो लोबिया को, आपको ध्यान रखना लोबिया को, ठीक है, किसके? इसरो के द्वारा स्पेसएक्स मिशन के तहत, ठीक है, लॉन्च, मतलब बोल सकते हो सफलतापूर्वक उगा दिया गया है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना हाल ही में गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्य एजेंसियों और इंटरपोल के बीच समन्वय के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो भारत पोल पोर्टल, आपको ध्यान रखना है भारत पोल पोर्टल। इंटरपोल और भारत की जो एजेंसियां हैं उनके बीच, ठीक है, वार्तालाप हो सकेगी, यानी उनके लिए कम्युनिकेशन का माध्यम स्थापित किया है। किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने उत्तर रेल जोन के अंतर्गत कहाँ पर जनवरी 2025 में अपना 69वां रेलवे डिवीज़न स्थापित किया? तो आपको ध्यान रखना है जम्मू में, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय, मतलब इसके साथ साथ आपको एक और क्वेश्चन ध्यान रखना है, फिर आपको अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो करंट अफेयर है उनके बारे में ध्यान रखना। हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती, आपको ध्यान रखना है कौन सी जयंती बनाई गई थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की, आपको ध्यान रखना है 100वीं जयंती बनाई गई थी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, तो ये अटल युवक कुंभ, ठीक है, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो लखनऊ में आयोजन किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मतलब कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्रों की, या बोल सकते हो कथाओं, ठीक है, आपके करंट अफेयर्स की। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का जो 6ठा संस्करण था, ये 4 अप्रैल 2025 को कहाँ पर आयोजित किया गया था? थाईलैंड में। पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन, पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन, आपको ध्यान रखना है स्पेस एक्स, ठीक है, जैसे स्पेस एक्स ने आपको ध्यान रखना लॉन्च किया था, इसका नाम क्या था? फ्रेम 2, ठीक है, तो इसका नाम क्या है? फ्रेम 2। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना 28 मार्च 2025 को किन दो देशों में विनाशकारी भूकंप आए थे? तो म्यांमार और थाईलैंड। तो म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? यह ऑपरेशन भी आपको ध्यान रखना है, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ ये 7.7 तीव्रता का भूकंप था जिसने म्यांमार में अत्यधिक तबाही मचाई थी। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा $92 बिलियन मूल्य का हाइड्रोजन जन भंडार खोजा है? तो फ्रांस ने, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपसे पूछा है कि हाइड्रोजन भंडार किसने खोजा है? तो फ्रांस ने, ठीक है, $92 बिलियन का।
मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? बार्सिलोना, स्पेन में। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट फेंटेल ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है इथोपिया। इथोपिया का कौन सा ज्वालामुखी? आपको ध्यान रखना है माउंट फेंटेल। ठीक है, तो ये पूछ सकता है आपसे कि माउंट फेंटेल कहाँ पर स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर है? इथोपिया में। चर्चे में क्यों रहा? क्योंकि यहाँ से ढेर सारी मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ था। हाल ही में किस कंपनी ने ओसेलॉट नाम से अपनी पहली कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किया? तो ओसेलॉट क्या है? एक चिप का नाम है, और ठीक है, यानी आपको ध्यान रखना है, और एक चिप का नाम है, तो कंप्यूटिंग चिप का नाम है, तो ये किसने लॉन्च की है? अमेजन ने। थाईलैंड के बैंकॉक में आपको ध्यान रखना है 4 अप्रैल 2025 को आयोजित किए गए छठे बिम्स्टेक, ठीक है, आपको ध्यान रखना है बिम्स्टेक का सम्मेलन, इसका मुख्य विशेष क्या था? तो आपको ध्यान रखना है समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। ठीक है, समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। ठीक है, थाईलैंड में आयोजन किया गया था। इसकी फुल फॉर्म होती है बंगाल इनिशिएटिव फॉर सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है मार्च 2025 में किस देश की निजी कंपनी का लैंडर यानी ब्लू घोस्ट ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की? तो ब्लू घोस्ट ने किस देश का था ये जिसने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है? तो अमेरिका के टेक्सास स्थित कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस ने। ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने मंगोलियाई क्षेत्रों में कितने लाख टन के थोरियम की खोज की है? तो मंगोलिया क्षेत्र में कितने लाख टन की खोज की है? 10 लाख टन की खोज की है। किसने की है? चीन ने की है। 1 मार्च 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भाषा को देश की आधिकारिक भाषा घोषित की है? तो आपको ध्यान रखना है अंग्रेजी को। इसी के साथ साथ ऐसे विजिबल तो नहीं है, लेकिन जितना पढ़ा जाएगा उतना पढ़ सकते हैं। हाल ही में किस देश ने, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, किस देश ने मोजी नाम का, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो आपको ध्यान रखना है चीन ने। ठीक है, और आपको ध्यान रखना अंतरिक्ष स्टेशन में पिछले 9 महीने से मतलब बोल सकते हैं फंसी भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके सहकर्मी पुच, ठीक है, विल्मोर 19 मार्च 2025 को किस मिशन के तहत सुरक्षित पृथ्वी पर वापस आए थे? तो नासा के स्पेस एक्स क्रू 9 के तहत। ही आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है मार्च 2025 में जारी UN वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है किस देश ने 8वीं बार इसमें उपलब्धि हासिल की है, यानी नंबर 1 पर रहा है? तो फिनलैंड यानी फाइनलैंड। ये आपको ध्यान रखना है। भारत की इसमें रैंकिंग क्या आई थी? 118। 24 मार्च 2025 को अमेरिका की मध्यस्थता के बाद रूस और यूक्रेन के किस क्षेत्र में युद्ध विराम के लिए सहमत हुए थे ये दोनों, रूस और यूक्रेन? तो आपको ध्यान रखना ब्लैक सी का जो क्षेत्र था उसके लिए। ठीक है, हाल ही में आया ट्रॉपिकल साइक्लोन अस्केड, इसने किस क्षेत्र को प्रभावित किया? तो ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी क्षेत्र है उसको प्रभावित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 अप्रैल 2023 को लॉन्च अंतर्राष्ट्रीय, आपको ध्यान रखना, बिग कैट अलायंस IBCA, ठीक है, फ्रेमवर्क समझौते को समझौते की संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में कब लागू किया गया? 23 जनवरी 2025 को। ठीक है, IBCA को लॉन्च किया गया है या स्थापित किया गया है, ऐसा कह सकते हैं आप। इसी के साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, 23 जनवरी 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया रोग से मुक्त घोषित किया? तो आपको ध्यान रखना है किस देश को अभी हाल ही में मलेरिया घोषित किया गया है, मतलब मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है वो कौन सा देश है? आपका जॉर्जिया। ठीक है, तो जॉर्जिया क्या है? मलेरिया मुक्त तो घोषित किया जा चुका है। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। जॉर्जिया अब तक WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किए गए 45 देशों और एक क्षेत्र की सूची में शामिल है। जनवरी 2025 को अंतरिक्ष में 5.5 घंटे का स्पेस, आपको ध्यान रखना, वॉक कर किसी महिला द्वारा अब तक सर्वाधिक 62 घंटे 6 मिनट तक, ठीक है, स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड बनाया गया है। तो भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के द्वारा। जनवरी 2025 में किन तीन पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने इकोवास इकोनॉमिक, आपको ध्यान रखना है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स में अलग होने की घोषणा की है? तो किन 3 पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने? तो आपको ध्यान रखना है उनका नाम है नाइजर, माली और बुर्किना फासो। हाल ही में कहाँ पर स्थित, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, मॉर्केट टेलीस्कोप ने मिल्की वे आकाश गंगा से 32 गुना बड़ा, आपको ध्यान रखना है, इकाथाव नामक आकाश गंगा की खोज की है। इकाथाव एक नई आकाश गंगा है, दक्षिण अफ्रीका ने ये खोज की है। इसी के साथ साथ आपको और क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि 27 से 28 जनवरी 2025 के बीच, ठीक है,
अंतरिक्ष ऊर्जा आपको ध्यान रखना है शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है ये आपका तंजानिया में आयोजित किया गया था। इसे हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सबसे तेज़ हाई स्पीड ट्रेन CR450 का, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, का शुभारंभ किया है, तो चीन ने। CR450 दिसंबर 2024 में कौन सा देश, आपको ध्यान रखना है, ट्रांस ठीक है साइबेरियन सहयोग के लिए, ये आप छोड़ सकते हैं, हाल ही में कौन दुर्व्यवहार की, ये भी आप छोड़ सकते हैं। और 12 से 13 अप्रैल को वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया, तो दुबई में। ये तो आपको समझ में आ रहा है। फरवरी 2025 में अमेरिका के बाद किस अन्य देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अमेरिका के बाद किस अन्य देश ने, तो अर्जेंटीना ने, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस मुस्लिम देश ने एतमाद, ठीक है, और कतर 380, आपको ध्यान रखना है, नामक मिसाइलों का अनावरण किया, तो ईरान ने, आपको ध्यान रखना है। ईरान की मिसाइलें हैं। हाल ही में खगोलविदों ने ब्रह्मांड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये कह सकते हैं ब्रह्मांड में अब तक की सबसे बड़ी संरचना, ठीक है, तो अब तक की सबसे बड़ी संरचना यानी आकाशगंगा को समूह किस नाम से खोजी है, जो आपको ध्यान रखना 1.3 बिलियन प्रकाश वर्ष तक फैली है, और इसमें 200 ठीक है, तो आपका ध्यान रखना क्यूबुपू। तो अंतरिक्ष से संबंधित आ जाए यानी आकाशगंगा संबंधित है, तो क्यूबुपू बोल सकते हैं। फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 12 फरवरी 2025 को फ्रांस के किस शहर में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, वाणिज्य दूतावास का स्थापना की है, तो मार्शिल है। और वहीं ध्यान रखना फरवरी 2025 में चीन के बेस्ट, ठीक है, एंड रोड इनिशिएटिव से किस देश ने अपने आप को अलग कर लिया, तो आपको ध्यान रखना पनामा ने, ठीक है, पनामा समझ गया था किसकी चालाकी क्या है, अमेरिका की, सॉरी चीन की, ठीक है, तो इसलिए उसने अपने आप को अलग कर लिया। 11 से 14 फरवरी 2025 के बीच दुनिया का अग्रणी यानी वैश्विक व्यापार मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, न्यूरनबर्ग जर्मनी में, ठीक है। और हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक का प्रयोग कर पहली बार कंगारू भ्रूण तैयार किया है, तो आपको ध्यान रखना है ये किसने किया है, आपके, ठीक है, क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया ने। वह देश इसने दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण को फरवरी 2025 में मंजूरी दी, तो आपको ध्यान रखना है चीन ने। ये केंद्र, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है। ये केंद्र दक्षिण चीन सागर की, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये क्या लिखा है आपका, मीटर 6,500 फुट नीचे स्थापित किया जाएगा, जिसके 2030 तक शुरू होने की संभावना है। अच्छा नहीं, ऊपर वाला है, कोई नहीं, ये छोड़ सकते हैं आप। भारतीय मूल की वह अमेरिकी सीनेटर जिन्होंने, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अमेरिकी सीनेट राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में मंजूरी प्रदान की है, तो तुलसी गवार्ड, ये आपको ध्यान रखना है। ये सीनेटर हैं तुलसी गवार्ड, ठीक है। इसे ध्यान रखना, दुबई ने, आपको ध्यान रखना 2025 को आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 WGS इसे कहते हैं, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की थीम क्या थी, भविष्य की सरकारों का निर्माण करना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 9 फरवरी 2025 को गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम परिवर्तित कर दिया है, गल्फ ऑफ क्या कर दिया है, अमेरिका। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम परिवर्तित करके इन्होंने क्या कर दिया, गल्फ ऑफ अमेरिका, ठीक है। दुनिया का सबसे लंबा उच्चतम क्षमता वाला तकनीकी रूप से उन्नत सबसे केबल, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, केबल नेटवर्क प्रोजेक्ट वायरवर्थ की घोषणा 2025 में किसके द्वारा की गई, तो मेटा फेसबुक के द्वारा की गई थी। प्रोजेक्ट वायरवर्थ आपको ध्यान रखना है किस संबंधित है, फेसबुक यानी मेटा फेसबुक से संबंधित है। भाई आपको ध्यान रखना है 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो रियो डी जेनेरियो में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कहाँ पर आयोजित किया गया, ब्राज़ील में, ठीक है, तो ये ब्राज़ील में इसका आयोजन किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का। वहीं बिम्स्टेक का आयोजन कहाँ किया गया था, थाईलैंड में किया गया था। एलन मस्क की, आपको ध्यान रखना है, AI कंपनी ने फरवरी 2025 में किस नाम से नया और स्मार्ट AI चैटबॉट लॉन्च किया, तो ग्रॉक 3, आपको ध्यान रखना है AI, ठीक है, नया AI चैटबॉट लॉन्च किया है किसने, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एलन मस्क की जो कंपनी है उसने। जनवरी 2025 में जारी ग्लोबल वाटर मॉनिटर रिपोर्ट 2024 के अनुसार जल से जुड़ी आपदाओं के कारण 2024 में कितनी मौतें होने का अनुमान है, तो आपको ध्यान रखना 8700 से अधिक। फरवरी 2025 ने तेल निर्यातक देशों के गठबंधन ओपेक में कौन सा देश शामिल हुआ, तो ब्राज़ील। वहीं ध्यान रखना 21 मार्च 2025 को किसने नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है, तो नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, नेदत वहा, अर्थात आपको ध्यान रखना नेटुम्बो
नंदी नेतृत्व। हाल ही में बोको हरम आतंकवादी संगठन, ठीक है, तो बोको हरम आतंकवादी संगठन आपको ध्यान रखना है कि विरुद्ध किस देश की सेना ने ऑपरेशन हस्का नाइट, ठीक है, चलाया था। चाड आपको ध्यान रखना अफ्रीकी देश की सेना ने कौन सा आपका आतंकवादी संगठन था, बोको हरम आतंकवादी संगठन, इसके खिलाफ ऑपरेशन हस्का नाट चलाया था। किसने? चाड ने, अफ्रीकी देश ने। वह देश जहाँ के राष्ट्रीय दिवस समारोह में 12 मार्च 2025 को भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया, मॉरिशस। तो मॉरिशस का 12 मार्च 2025 को आपको ध्यान रखना है स्थापना दिवस था, तो यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत ने भाग लिया था। माइक्रोसॉफ्ट ने किस नाम से आपको टोपोलॉजिकल कोर, ठीक है, आर्किटेक्चर द्वारा संचालित विश्व का पहली क्वांटम चिप प्रस्तुत की है? तो मेस राना 1। तो मेस राना 1 आपको ध्यान रखना है किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने। इसी के साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब किस महिला ने जीता है? तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तेसे गेलई यानी दक्षिण अफ्रीकी की महिलाएं अश्वेत महिला हैं। हाल के दिनों में सक्रिय हुआ माउंट डुकोनो ज्वालामुखी का संबंध किस देश से है? इंडोनेशिया से। तो माउंट डुकोनो कहाँ पर है? आपको ध्यान रखना है इंडोनेशिया का है। 6 मार्च 2025 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित मॉन्स माउंट क्षेत्र में किस चंद्रमा मिशन को उतारने की सफलता की? लूनर आपको ध्यान रखना है ट्रेल ब्लेजर मिशन को। वैश्विक जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में योगदान के लिए इटली के रोम में आयोजित CVD 16वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में किस फंड को लॉन्च किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है कैली फंड को, ठीक है, ये चर्चे में रहा है इसलिए आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट, तो भारत में किस पड़ोसी देश में कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए ऑपरेशन आपको ध्यान रखना है डेविल हंट चलाया गया था? तो बांग्लादेश में। 23 जनवरी 2025 को न्यूजीलैंड की संसद ने एक कानून को पारित किया और पहाड़ को कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा दिया, ठीक है, तो न्यूजीलैंड की संसद ने आपको ध्यान रखना एक कानून पारित किया जिसमें पहाड़ को कानूनी व्यक्तित्व यानी लीगल पर्सनहुड का दर्जा दिया। तो आपको ध्यान रखना माउंट तारानाकी, ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना न्यूजीलैंड की संसद ने, ठीक है, कानून पारित किया जिसका नाम रखा माउंट तारानाकी, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम बात करते हैं आपके जनवरी 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस अफ्रीकी देश को आपको ध्यान रखना ऑन्कोसेर, ठीक है, ऑन्कोसेरसियस यानी रिवर ब्लाइंडनेस नामक बीमारी से मुक्त घोषित किया? तो नाइजर को, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना जनवरी 2025 में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा की? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा ट्रंप सरकार ने यानी अमेरिका ने। हाल ही में आपको ध्यान रखना कौन सा देश 2025 में ब्राज़ील की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह का 8वां और 9वां पूर्ण सदस्य बना? तो इंडोनेशिया और नाइजीरिया। तो इंडोनेशिया और नाइजीरिया आपको ध्यान रखना है ये ब्रिक्स के क्या बने हैं? 8वें और 9वें सदस्य बने हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है इंडोनेशिया और नाइजीरिया। इसी के साथ साथ 1 जनवरी 2025 को आधिकारिक रूप से कौन से 2 देश यूरोपीय संघ के शेंजेन क्षेत्र में शामिल हुए? तो रोमानिया और बुल्गारिया। शेंजेन क्षेत्र आपको ध्यान रखना 29 यूरोपीय देश शामिल हैं इसमें और जिनके बीच आंतरिक सीमा नियंत्रण नहीं है। किस देश की संगीत आपको ध्यान रखना सेव डालिंका को हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था? तो बोस्निया, ठीक है। तो वहीं वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है जनरेशन बीटा, ठीक है, तो जनरेशन बीटा आपको ध्यान रखना है नाम दिया गया 2025 के बाद की जो पीढ़ी है। और जलवायु परिवर्तन के कारण किस देश को आपको ध्यान रखना है याला ग्लेशियर 2040 विलुप्त हो जाएगा? तो नेपाल है। मतलब जलवायु परिवर्तन का असर कहाँ पर देखा जाएगा? नेपाल में देखा जाएगा और नेपाल में भी उसका जो ग्लेशियर है याला ग्लेशियर ये पूरी तरह से गायब हो जाएगा। बात करते हैं हम आपके हाल ही में वर्ल्ड आपको ध्यान रखना है ठीक है मॉन्यूमेंट्स फंड द्वारा जारी 25 आपको ध्यान रखना है इंडेंजर हेरिटेज साइट की सूची में पहली बार पृथ्वी ग्रह से बाहर के किस स्थल को जोखिम वाली जगहों के रूप में शामिल किया गया है? तो चंद्रमा को। इस लिस्ट में चंद्रमा के शामिल होने का मुख्य कारण था कि चंद्रमा पर बढ़ती व्यावसायिक और वैज्ञानिक गतिविधियां जिसके चलते उसे नुकसान हो रहा है। ऊर्जा एवं AI पर विश्व सम्मेलन 2024 दिसंबर 2024 को कहाँ आयोजित किया गया था? तो पेरिस फ्रांस में, ये आपको ध्यान रखना है।
इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है दिसंबर 2024 में आए भूकंप से प्रभावित प्रशांत महासागर स्थित वह छोटा देश जिसकी सहायता के लिए भारत सरकार ने $5 लाख की सहायता दी, तो वानुआतू। ठीक है, आपको ध्यान रखना वानुआतू को, ठीक है, भूकंप से प्रभावित है ये क्षेत्र, तो इसको, ठीक है, भारत ने सहायता दी $5 लाख की, तो वानुआतू को। मरुस्थलीय से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मेलन COP16 का 16वां सत्र 2 से 3 दिसंबर 2024 के बीच कहाँ आयोजित किया गया था? रियाद, सऊदी अरबिया में। ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है दिसंबर 2024 में किसे 240 वर्षों बाद आधिकारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? 240 वर्षों के बाद। तो आपको ध्यान रखना है वॉल्ड ईगल को। हाल ही में कहाँ पर दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया गया? तो चीन में। प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम ने वर्ष 2024 के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया था? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को किया था। ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना, हाल ही में किस देश ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली को नागरिकता प्रदान की? तो इटली ने। ठीक है, आपको ध्यान रखना अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली को नागरिकता प्रदान की है, तो इटली ने की है। ये आपको ध्यान रखना है। 12 दिसंबर 2024 को कौन सा देश ग्रीन स्टील के उत्पादन को बढ़ावा देने और कम कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के मिशन को समर्थन देने के लिए ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो भारत। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आर्थिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। ठीक है, तो जैसे कि बात करते हैं हम आर्थिक की, तो आपको ध्यान रखना है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल 2025 को भारत पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो 26%। भारत पर कितने परसेंट टैरिफ लगाएगा अमेरिका? 26%। तेलंगाना और केरल के किन उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो आपको ध्यान रखना रोमेटो, ठीक है, और चिली। रोमेटो चिली आपको ध्यान रखना है यानी चपाता मिर्च है, और वारंगल तेलंगाना। तथा आपको ध्यान रखना कनिप्पा आदिवासी, ठीक है, हस्तशिल्प है, ठीक है, केरल में पाया जाता है। तो इनको जीआई टैग दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ये मतलब क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया तो आप पता कर सकते हैं। ठीक है, किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो आपको ध्यान रखना राजीव गौबा को। वहीं आपको ध्यान रखना भारतीय रिजर्व बैंक को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग की ओर से उसकी किस पहल के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया प्रभा और सारथी योजनाओं के लिए। ठीक है, मार्च 2025 में किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने हाई स्पीड इंटरनेट के लिए अमेरिकी कंपनी स्पेसएक्स से समझौता किया है? तो जियो ने। ये आपको ध्यान रखना हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए, ठीक है, स्पेसएक्स से समझौता किया है जियो ने। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना आपको भारत ने चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितने टन कोयला उत्पादन का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया था? तो 1 अरब। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है वित्तीय वर्ष 2024-25 में 250 मीट्रिक टन मूल माल ढुलाई करने वाला भारत का पहला रेलवे जोन कौन बना है? ईस्ट कोस्ट रेलवे। वहीं ध्यान रखना है आपको किस वैश्विक वित्तीय संस्थान ने भारत द्वारा 2025 में जापान को और 2027 में जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की घोषणा की है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत 2025 में जापान को पीछे छोड़ देगा, और ठीक है, आपको ध्यान रखना है इसके साथ साथ फिर जर्मनी को पीछे छोड़ देगा। ठीक है, तो इन दोनों देशों को पीछे छोड़ देगा और तीसरे स्थान पर आ जाएगा 2027 में। तो मार्च 2025 में एपिडा ने किस राज्य से सिंगापुर को एथेरियम फलों का पहला ऐतिहासिक निर्यात किया है? तो आपको ध्यान रखना है मिजोरम। हाल ही में आपको ध्यान रखना S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन है? एस बैंक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ बात करेंगे पूर्वोत्तर भारत से एरिसिल्क के लिए हाल ही में किस संगठन ने ओकोटेक्स प्रमाणन प्राप्त किया है? नॉर्थ ईस्ट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम ने। यह प्रमाणन अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को आश्वस्त करता है कि एरिसिल्क अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और गुणवत्ता मानक को पूरा करता है। मार्च 2025 में नाइट कैंप द्वारा जारी वेल्थ रिपोर्ट में भारत को दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक केंद्रों में कौन सा स्थान मिला है? तो चौथा मिला है। ये आपको ध्यान रखना है। वहीं ध्यान रखना है रेलवे से संबंधित किन 2 कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है IRCTC, ठीक है, आपको ध्यान रखना है IRCTC, और आपको ध्यान रखना है IRFC को। इनको नवरत्न का
दर्जा मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है IRC मतलब आपको ध्यान रखना फूड टेक दिग्गज कंपनी जोमेटो ने अपना कॉरपोरेट नाम परिवर्तित कर क्या रखा है, तो इटर्नल लिमिटेड, ये आपको ध्यान रखना कॉरपोरेट नाम परिवर्तित करके। बात करते हैं 2025 में बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में कानूनी स्वीकार करने वाला पहला देश कौन है, तो अल सल्वाडोर है। ये आपको ध्यान किस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के अवसर पर महिलाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इंश्योरिंग हीरोज़ अभियान को लॉन्च किया है, तो फ़ोनपे ने, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में जारी इंडस वैली रिपोर्ट के अनुसार 2024 में ठीक है आपको ध्यान IPO के द्वारा फंड एकत्र करने के मामले में दुनिया का शीर्ष देश कौन सा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है आपका भारत रहा है। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है हाल ही में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गौ समृद्धि मवेशी बीमा योजना, तो गौ समृद्धि मवेशी बीमा योजना कहाँ पर चालू की गई है, केरला में। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी रिपोर्ट के अनुसार 2025 और 27 तक भारत की बिजली मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है, 64%। मतलब ये मानना है कि 2027 में भारत की जो मांग है वो 64% बिजली के क्षेत्र में बढ़ जाएगी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के रिपोर्ट के अनुसार। बात करते हैं हम आपके हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष को GDP आकलन का आधार वर्ष बनाने की घोषणा की है, तो 2022 और 23 को। तो अब GDP का जो आकलन होगा वो किस पे किया जाएगा, किस वर्ष से किया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है 2022 और 23 से, ठीक है, मनाने का घोषणा की है। जनवरी 2025 में जारी ब्रांड फाइनेंस 2025 रैंकिंग में IT सेवाओं के ब्रांड मूल्य में कौन सी भारतीय IT कंपनी $20 बिलियन का ब्रांड मूल्यांकन प्राप्त कर वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। बात करते हैं आपके, ठीक है, 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता वाली दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, दीनदयाल आपको ध्यान रखना उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना किस राज्य सरकार के द्वारा संचालित की गई है, तो आपको ध्यान रखना छत्तीसगढ़ के द्वारा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा भारत के पहले ब्लू लोन के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की गई है, तो एक्सिस बैंक के लिए, ठीक है, ब्लू लोन के लिए। वहीं बात करते हैं आपके भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR अंतर्गत केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान CPCRI ने शहरी निवासियों के लिए हाल ही में किस नाम से जैविक खाद लॉन्च की है, तो कल्पभूमि। तो ये आपको ध्यान रखना है, कल्पभूमि क्या है, एक जैविक खाद है जिसको, ठीक है, आपको ध्यान रखना ICAR का केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान ने, ठीक है, शहरी निवासियों के लिए ये लॉन्च किया है जैविक खाद। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी बिम्स्टेक, ठीक है, आपको ध्यान रखना है टेक्नोलॉजी बिमटेक ने कैंपस के भीतर सुरक्षित, पारदर्शी और प्रभावी लेन देन प्रणाली स्थापित करने के लिए किस नाम से, ठीक है, ब्लॉकचेन संचालित डिजिटल मुद्रा को हाल ही में पेश किया है, तो बिमकॉइन आपको ध्यान रखना, मतलब बिरला का ध्यान रखना बिमकॉइन, ठीक है। इस तरह से हम बात करेंगे आपके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो इसमें आपको ध्यान, वित्त मंत्री स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करने के लिए कितने करोड़ रुपए परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की, तो परमाणु ऊर्जा मिशन कितने करोड़ की योजना है, तो आपको ध्यान रखना है 20,000 करोड़, ठीक है। तो 20,000 करोड़ की योजना कौन सी है, आपको ध्यान रखना है आपको परमाणु ऊर्जा मिशन। बात करते हैं बजट में, बजट 2025-26 के लिए प्रस्तुत केंद्रीय बजट में भारतीय रेलवे के लिए कितनी धनराशि आवंटित करी गई है, तो आपको ध्यान, परमाणु ऊर्जा के लिए 20,000 करोड़ और, ठीक है, केंद्र आपको ध्यान रखना रेलवे के लिए 2 आप बोल सकते हैं 2.52 लाख करोड़ रुपए की, ठीक है, राशि आवंटित की जाएगी रेलवे के लिए। केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत के बीमा क्षेत्र के लिए FDI की सीमा 74% से बढ़कर कितना % करने की घोषणा की है, 100%, ठीक है, FDI 100%। यानी आपको ध्यान रखना, हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कब तक देश में 10,000 भौगोलिक संकेतक DGI टैग प्रदान करने के लक्ष्य घोषणा की है, तो 2030 तक। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है अप्रैल 2025 तक भारत में 600 से अधिक GI टैग प्रदान किए जा चुके हैं, ठीक है, 10,000 से अधिक GI टैग प्रदान करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार GVA से सेवा क्षेत्र का योगदान 2025 में कितना अनुमानित है, तो 55.3%। केंद्रीय बजट 2025 में किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा की गई है, तो बिहार में कौन सा बोर्ड स्थापित किया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है यानी मखाना बोर्ड, ठीक है।
तो इसी केंद्रीय बजट में ये घोषित किया गया है। तो ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों के लिए वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र जो सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है ILO के रिपोर्ट के अनुसार। और आपको ध्यान रखना है इसी के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान रखनी है 11 दिसंबर 2024 को किसे भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया? तो संजय मल्होत्रा को। तो RBI का आपको ध्यान रखना है गवर्नर किसको नियुक्त किया गया अभी हाल ही में? तो संजय मल्होत्रा को, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो संजय मल्होत्रा को। नीति आयोग द्वारा 2025 में जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है? तो ओडिशा को। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सर्वाधिक निर्यात देश के साथ हुआ है? तो निर्यात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 17.90 अमेरिका के साथ हुआ है, ठीक है। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं आपके कुछ अन्य तत्वों की। केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन की अवधि को कब तक बढ़ाने की घोषणा की है? 2028 तक। तो यानी आपका जो जल जीवन जो मिशन चल रहा था इसको अब कब तक बढ़ा दिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है 2028 तक, ठीक है। इसकी सीमा क्या थी? 2025-26 थी, अब इसको 2028 तक कर दिया गया है। भारत ने 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से कितना विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो आपको ध्यान रखना 50%। तो गैर जीवाश्म से हम कितना %, ठीक है, ऊर्जा मतलब प्राप्त करेंगे? तो आपको ध्यान रखना है 50%। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं आपके आर्थिक समीक्षा 2024-25 की। इसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की विकास दर रहने की कितनी अनुमानित है? तो आपको ध्यान रखना है 6.3 से 6.8% तक रहने का अनुमान है। सज्जन जिंदल ने नेतृत्व वाली वह स्टील कंपनी जो 2025 में $30 अरब के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी बन गई, कौन सी? आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सज्जन जिंदल की कंपनी। तो आपको ध्यान रखना JSW स्टील कंपनी, ये दुनिया की सबसे ज़्यादा, ठीक है, स्टील के क्षेत्र में निर्माण करने वाली कंपनी बन गई है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित है? तो आपको ध्यान रखना है कुल कितना खाद्यान्न अनुमानित है? 332.3 मिलियन टन। बात करते हैं केंद्रीय बजट 2025-26 में किस दाल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय एक मिशन की घोषणा की गई? तो 6 वर्षीय एक मिशन की घोषणा की गई, तो अरहर, उड़द और मसूर की। जनवरी 2025 में किस राज्य ने आपको ध्यान रखना दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना संचालित की है? तो आपको ध्यान रखना है आपके छत्तीसगढ़ ने। भारतीय प्रतिभूति और नियमन बोर्ड यानी जिसे हम सेबी के नाम से जानते हैं, इसके निवेशकों ने निष्क्रिय दावा न किए गए म्यूचुअल फंड फोलियो का पता लगाने के लिए फरवरी 2025 में किस नए डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? मित्रा, ठीक है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंस, ठीक है, ये मित्रा की फुल फॉर्म है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं बात करें आपका फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान देशों के बीच हुई सहमति के 2030 के द्विपक्षीय व्यापार को कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखेगा? तो $500 बिलियन। इस तरह से आपको ध्यान रखना है आपके फरवरी 2025 में जारी फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स दिग्गज कंपनी एप्पल को पीछे छोड़कर किस भारतीय कंपनी ने इंडेक्स में सैमसंग के बाद दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ठीक है। किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 24 फसलों खरीदने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो आपको ध्यान रखना है हरियाणा। इसी के साथ साथ बात करेंगे आपके, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी रिपोर्ट फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2030 तक कितनी नौकरियों के सृजन होने का अनुमान है? 170 मिलियन। RBI के द्वारा 24-28 फरवरी 2025 के बीच मनाए गए फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 की थीम क्या थी? तो आपको ध्यान रखना वित्तीय साक्षरता, ठीक है, ये इसकी थीम है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक मंच की औद्योगिक क्लस्टर परिवर्तन पहल में भारत के किन 5 औद्योगिक क्लस्टर को शामिल किया गया है? तो आपको ध्यान रखना गोपालपुर औद्योगिक पार्क यानी काकीनाडा में जो है क्लस्टर, ठीक है, आंध्र प्रदेश में जो है, ग्रीन हाइड्रोजन वैली केरला में है, मुद्रा क्लस्टर गुजरात में है और मुंबई ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस देश ने गोल्डन कार्ड वीज़ा शुरू करने की घोषणा की है? तो अमेरिका ने गोल्डन कार्ड वीज़ा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है गोल्डन
कार्ड वीज़ा शुरू करने का जो, ठीक है, आपको ध्यान रखना है लक्ष्य किसका है, ये आपके अमेरिका का है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये अमेरिका ने ये घोषणा की है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों की, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिए।